बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 5, इसमें हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन को लेके हम किस तरह ट्रांजैक्शन को फुलफ़िल करते हैं। तो साथ में एक न्यूमेरिकल की मदद लेके हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। अच्छा, जो मेरे पास क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है पहला, मिस्टर नुमान स्टार्टेड हिज बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹4 लाख। यानी कि जो मिस्टर नुमान है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 4 लाख रुपए में। तो जो 4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो एसेट्स में वो आएगा कैश, यानी कि हमने इसे इस तरह लिखना होता है, ऊपर लिखना होता है मिस्टर नुमान, मिस्टर नोमान। उसके बाद हमने अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी लिखी हुई है, तो हम पहला इसका जो ऑप्शन है वो है हमारे पास कैश। कैश वो कहता है जी 4 लाख रुपए इसने इन्वेस्ट किया, तो पहले में वो 4 लाख ये इन्वेस्ट हुआ है। जैसी कैश आपने हमने पढ़ा हुआ है कि कैश जो चीज़ हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं वो तो कैश है, और फिर वो हमारा कैपिटल बनता है, और कैपिटल हमारा आता है ऑनर इक्विटी में। इधर भी आ जाएगा हमारे पास 4 लाख। दूसरा, ही परचेजेज लैंड, उस लैंड फॉर ₹1 लाख एंड बिल्डिंग फॉर ₹150 लाख। यानी कि 1 लाख रुपए की वो इस कैश में से ज़मीन खरीदता है, और साथ में एक बिल्डिंग खरीदता है वो है 1.5 लाख रुपए में। तो इसकी इक्वेशन इस तरह बनेगी, यानी कि कैश और हमारी जो बिजनेस में इजाफा हुआ वो एक हुआ लैंड का इजाफा, और साथ में इजाफा एसेट में इजाफा हुआ बिल्डिंग का। ये सारी चीज़ें क्योंकि हमारी अपनी होती हैं, लैंड भी हमें हमारे एसेट्स में आता, तो इसमें अब हमने एडिशन किया दूसरा 1 लाख रुपए की हमारी आई है ज़मीन, और 150,000 हमारी यानी कि 1.5 लाख रुपए की हमारी आई है बिल्डिंग। दोनों को ऐड करेंगे ये बनेगा 2.5 लाख, और 2.5 लाख कैश में से माइनस होगा क्योंकि हमने अपने बिजनेस में जो कैश लगाया, जो कैश हमने लैदा किया, उसमें से हमने ये चीज़ें खरीदी हैं। और फिर हम इसको इन दी एंड हम फिर करते हैं इसको बैलेंस। चार में से 2.5 गया 150, ये एज इट इज़ क्योंकि इसके भी कोई चीज़, ये भी एज इट इज़, और हमारे पास जो ऑनर इक्विटी है वो भी हमारे पास 4 लाख रुपए एज इट इज़। बैलेंस आप जब भी करेंगे तो ऑनर इक्विटी वाला, लाइबिलिटी ऑनर इक्विटी वाली साइड और एसेट वाली साइड दोनों बराबर होगी। 150 और एक ये हो जाएगा हमारे पास 3.5, और ये पूरा। उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन है, ही परचेज इक्विपमेंट फॉर ₹50,000 ऑन क्रेडिट। जब ऑन क्रेडिट का मतलब होता है कि आपने जो चीज़ खरीदी है ना वो आपने उधार खरीदी है, तो 50,000 रुपये आपने ऑन क्रेडिट इस्तेमाल किए हैं इसके। तो आपने चीज़ जो खरीदी है वो है इक्विपमेंट, इक्विपमेंट आपका होता है एसेट। आप अपनी एंट्री करेंगे थर्ड में एंट्री, यानी कि जहाँ पे इक्विपमेंट लिखा होगा, इक्विपमेंट आपने ख़रीदा है 50,000 रुपये का, लेकिन वो कहता ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट से मुराद कि आपने इसे उधार लिया है, तो उधार हमारी लाइबिलिटी वाली साइड पे आएगी, इस पे हम लिखेंगे क्रेडिटर। जहाँ ये है सेम इक्वल के उस तरफ क्रेडिटर वाली साइड के नीचे ही 50,000 आ जाए क्योंकि ये भी हमने पे करना है। उसके बाद फिर दोबारा हम बैलेंस करते हैं।
150 सेम एज इट इज़ वैसी, 1 लाख प्लस 150, और साथ में हमारा 50,000 हमने अपना इक्विपमेंट ख़रीदा, इक्वल के उस तरफ 50, और 4 लाख भी हमारा वैसे का वैसे। अच्छा, फिर एक आगे है, कहता है ही पेड ₹20,000 फॉर द इक्विपमेंट परचेज्ड ऑन क्रेडिट। जो उसने क्रेडिट में 50,000 की चीज़ें खरीदी थी, अब उसने 20,000 रुपये जो है वो पे कर दिया है। जब वो पे करता है तो अपने पैसे में से पे करेगा, तो 20,000 रुपये कैश से जाता है माइनस, और साथ ही ये 20,000 रुपये आपका लाइबिलिटीज़ वाली साइड में 20,000 माइनस होगा, क्योंकि 50,000 रुपये की उसने उधार में ली थी और 20,000 रुपये उसने पे कर दिया। उसके बाद फिर वही सिलसिला चलता है बैलेंस का। 150 में से 20 गया, 130, और साथ में इसको हम वैसे ही साथ साथ लिखेंगे, क्योंकि इसका अभी तक कोई एंट्री ऐसी नहीं आई कि जिसे हम जमा या तफरीक करें। 50 में से 20 गए, हमारे पास 30,000, और जमा हमारे पास आएगा 4 लाख। अच्छा, आगे हमारे पास एंट्री आती है जी, सोल्ड अ पीस ऑफ लैंड फॉर ₹80,000। अब उसने 80,000 रुपये का एक ज़मीन बेची है। अब जब ज़मीन बेची है, जो पैसा वो बिज़नेस में आया है, तो हम यहाँ पे जो पैसा बिज़नेस में आया, कैश हमारे पास ऐड हुआ 80,000 का, ऐड जमा, और जो चीज़ हमारे पास कैश ऐड होता है 80,000 का, इसका मतलब लैंड हमने बेची थी, तो लैंड में से ये हमारा 80,000 रुपये माइनस हो जाएगा। बाकी एंट्री वैसी की वैसी। जो चीज़ हम खरीदेंगे वो लैंड में जमा होगी, और जो चीज़ बेचेंगे वो लैंड में ही माइनस होगी। कैश अगर जा रहा है, यानी कि अगर हमने चीज़ बेची है तो वो कैश आता है, और अगर हमने ख़रीदी है तो कैश हमसे चला जाता है। अब क्योंकि हमने ज़मीन बेची थी तो 80,000 रुपये ऐड किया है, और लैंड में से 80,000 माइनस कर दिया। उसके बाद फिर वही हिसाब किताब होता है बैलेंस का। 130 प्लस 180, ये 210। उसके बाद 80 वैसी का वैसी, 1 लाख में से 80 गया 20, प्लस 150 वैसी, क्योंकि इसकी अभी तक कोई एंट्री नहीं, 50,000 भी वैसी, इज इक्वल टू 30 जमा 4। जब ये सवाल ख़त्म होता है, फिर हमें ये देखना होता है कि ये सवाल हमसे ठीक हुआ कि गलत हुआ, तो फिर ये दोनों साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो जब हम यहाँ पे इक्वल निशान ला के 210 प्लस 20 230, ये 230 प्लस 150 प्लस 50,000, तो ये हो जाएगा 3 लाख, 2 लाख इज इक्वल टू 30 जमा 4 लाख, ये तो हमारे पास आ जाएगा 4,30,000। और जब इन दोनों को जमा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4,30,000। इसका मतलब दोनों साइड जब हमारे पास बराबर आती हैं तो हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है प्रूव हो जाती है कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी।